नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जब बाहुबलियों की बात हो रही है तो बाहुबलियों की इस कड़ी में एक नाम है मैडम बाहुबली बीना सिंह का। रघुवंश प्रसाद सिंह ने निधन से जरा पहले एक चिट्ठी लालू प्रसाद यादव को लिखी और आरजेडी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानने वाले रघुवंश बाबू आखिरी दिनों में लालू प्रसाद यादव से क्यों नाराज हो गए, इसका एक तार बिहार के बाहुबली नेता रामा सिंह से जुड़ा हुआ है। रघुवंश बाबू ने रामा सिंह के आरजेडी में शामिल किए जाने का खुल्लम खुल्ला विरोध किया था, लेकिन हुआ वही जो आरजेडी चाहती थी। वैशाली जिले की महनार सीट से बीना सिंह को तेजस्वी यादव ने टिकट थमा दिया। बीना सिंह बिहार के उसी बाहुबली रामा सिंह की पत्नी है जिनका विरोध करते हुए रघुवंश बाबू ने इस्तीफा दिया और फिर कुछ समय बाद दुनिया से अलविदा कह गए। लेकिन क्या रघुवंश बाबू का ये विरोध महज इसलिए था कि रामा सिंह सूबे के बाहुबली नेता हैं? नहीं, बल्कि ये विरोध इसलिए था क्योंकि सीधे सीधे कई बार रघुवंश बाबू को रामा सिंह से टक्कर मिली, हार का सामना करना पड़ा और यही टीस रघुवंश बाबू के जीवन के आखिरी दिनों तक रही। साल 1996 से लगातार 5 बार वैशाली सीट पर आरजेडी का झंडा गाड़ने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह का विजय रथ भी 2014 में लोजपा की टिकट पर रामा सिंह ने ही रोका था। उसके बाद 2019 में भी उनके खिलाफ ही रामा गोलबंदी में रहे। हालांकि लोजपा ने रामा सिंह को टिकट नहीं दिया और लोजपा से वीणा देवी ने जीत दर्ज की। वैशाली सीट पर रामा सिंह हमेशा उनके खिलाफ थे। रामा सिंह 5 बार विधायक रहे हैं। 2014 की मोदी लहर में रामविलास पासवान की लोजपा से वैशाली से सांसद चुने गए और आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को हरा दिया। हुआ ये कि इसी हार के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह रामा सिंह का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। पटना हाईकोर्ट में खुद रघुवंश प्रसाद सिंह ने जयचंद वैद अपहरण कांड को लेकर एक याचिका दाखिल की थी। सियासी नतीजा यह हुआ कि रामा सिंह का टिकट कट गया और यहीं से दरअसल बीना सिंह की सियासी शुरुआत हुई। 90 के दशक में रामा सिंह का नाम बड़ी तेजी से उभरा था। बिहार में लालू प्रसाद यादव की हुकूमत थी और उस दौर में विधायक रामा सिंह की दोस्ती डॉन अशोक सम्राट से हुआ करती थी, जो वैशाली ही नहीं पूरे उत्तर भारत में बादशाहत का सपना पाले हुए था। लेकिन जल्दी ही एक मुठभेड़ में मारा गया। हत्या, लूट, अपहरण जैसे कई मामलों में रामा सिंह का नाम आया और राजनीति भी चलती रही। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के बड़े विरोध ने सियासी तौर पर हालात ऐसे पैदा कर दिए कि रामा सिंह को पीछे ढकेलते हुए बीना सिंह को आगे किया गया। हालांकि बीना सिंह अभी तक बीएसएनएल में काम कर रही थी। वीआरएस लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं, आरजेडी के टिकट पर ताल ठोक रही हैं। लेकिन बीना सिंह से जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वो कहती हैं दरअसल उनका जो सियासी सफर है वो 35 सालों का है, यानी कि जब से वो रामा सिंह के साथ है 35 सालों का ये सफर। सियासी तौर पर वो अपने आप को परिपक्व बताती है। वो कहती हैं कि मैं 35 सालों से राजनीति को समझ गई। लेकिन बिहार की राजनीति में रामा सिंह एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अपहरण कांड में 11 साल तक फरार रहे, फिलहाल जमानत पर है। लेकिन पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में जिस जंगल राज की बात कही जा रही है, जिसकी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बात कहते हैं कि जब तेजस्वी की सरकार आने की जो बात कही जा रही है, अगर वो आएगी तो फिर जंगल राज आ जाएगा। लेकिन जंगल राज की परिभाषा तेजस्वी यादव किस तरीके से आने वाले समय में डिफाइन करेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन रामा सिंह का टिकट काटकर बीना सिंह को टिकट देने का जो काम किया गया है उसमें कहीं ना कहीं उसी बाहुबल को संजीवनी देने की कोशिश की गई। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।